हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को रखे हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और उनके आविष्कार। ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं वो जीके ओरिएंटेड ही होते हैं। मैथ उनमें काफ़ी इजी आता है और रीजनिंग भी काफ़ी हल्की लेवल की आती है, तो वो स्कोरिंग होता है, उसमें बच्चे आराम से स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जो जीके का पार्ट होता है वो रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जीके जितना जीके आपको आती होंगी उसी में आपके सिलेक्शन के चांस मैक्सिमम रहते हैं, वरना मैथ और रीजनिंग तो सभी बच्चे मोस्टली करते ही करते हैं। तो जो हमारी मतलब सिलेक्शन के करीब लेके जाते हैं वो पार्ट होता है हमारा जीके का। और तो इस वाले कोर्स में फ्रेंड्स ऐसा तो है नहीं कि हम आपको मतलब 40-45 दिन का जो टाइम बचा हुआ है उस ग्रुप डी से रिलेटेड या फिर एनटीपीसी को लेके उसमें हम पूरा का पूरा कवर करा देंगे 45 दिन में आपको पूरी जीके। नहीं फ्रेंड्स, वो तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सीरीज में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, जैसे कि आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और उनके आविष्कार। इसी तरीके से हम डे बाय डे एक कोई अच्छा टॉपिक लेते रहेंगे, वो आप कमेंट में हमें बताते रहना। आपके सजेशंस के थ्रू भी हम चलेंगे और अपनी भी हम मेहनत करेंगे कि हम कितना ज़्यादा बेटर कर सकते हैं आपके लिए। तो इस सीरीज़ की पूरी जर्नी में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं और उनके आविष्कार हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पहला जो आविष्कार है वो है क्वांटम सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, क्वांटम सिद्धांत की जो थ्योरी थी फ्रेंड्स वो दी थी मैक्स प्लांक ने। एनटीपीसी में या ग्रुप डी में हमारे डायरेक्टली यही आते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट ने क्या बनाया, बस इतना रहता है। बाकी जो लेवल एग्जाम का लेवल उठता चला जाता है, जैसे कि आप यूपीएससी में ले लिए या फिर सिविल सर्विसेज में ले लिए, अगर उनमें इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो उसमें ये भी पूछ लेगा कि इन्हें इसके लिए प्राइज मिला, नोबेल मिला या फिर नहीं मिला, या फिर कौन से ईयर में इन्होंने ये इन्वेंशन की थी। ठीक है, तो एनटीपीसी में या रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और हमें इसी तरीके से याद भी करना रहता है। इनमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की तो नीड नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा डीप चले जाएं इसमें, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है फ्रेंड्स, बी पास्कल। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है, बी पास्कल। ठीक है, पास्कल के बारे में आगे भी बहुत सारे आविष्कार आएंगे, उनकी अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आपको पता है गैस होती है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया है फ्रेंड्स, जेम्स हैरिसन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, जेम्स हैरिसन। सो फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया है, जेम्स हैरिसन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया है, जेम्स हैरिसन। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ फ्रेंड्स आप सबको पता है क्या होता है, टेलीग्राफ का आविष्कार किया है फ्रेंड्स मार्कोनी ने। ठीक है, अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है टेलीविजन, जिसे टीवी बोलते हैं। टीवी का आविष्कार किसने किया है फ्रेंड्स, जे एल बेयर्ड। किसने किया है, जे एल बेयर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीफोन। टेलीफोन तो बहुत इजी है और आप सबको आई होप आपको पता भी होगा, ग्राहम बेल। ठीक है, उसके बाद क्या है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें टेलीस्कोप होता है जिससे हम एक दूरबीन टाइप होती है टेलीस्कोप, लेकिन वो बड़े लेवल पे होती है, जिससे हम सैटेलाइट वगैरह को देखते हैं। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है फ्रेंड्स, गैलीलियो ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है, गैलीलियो ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर अब तो हमारे पास डिजिटली वो आ गए हैं पूरे के पूरे एफएम वगैरह। ट्रांजिस्टर पहले वो करते थे, तो ट्रांजिस्टर का क्या, म्यूजिक सुनने के लिए एक्चुअली काम आते थे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, विलियम शाल्क। ठीक है, याद रखेंगे ट्रांजिस्टर, विलियम शाल्क। नेक्स्ट देखते हैं डायनमो। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, डायनमो एक्चुअल में होता क्या है। डायनमो फ्रेंड्स होता है आपका
जिससे टरबाइन घूमती है, ठीक है। ये क्या करता है बिजली बनाने के काम आता है, एक तरीके से मोटर ही होता है डायनामो, ठीक है। उसमें शाफ्ट घूमती रहती है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। डायनामो क्या करता है, बिजली बनाने का काम करता है, एक बेसिक सा है फंडा, ठीक है। तो डायनामो का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड, माइकल फेराडे। किसने किया था, माइकल फेराडे। फिजिक्स में आपने फेराडे के लॉ पढ़े होंगे, वही माइकल फेराडे, इन्होंने डायनामो का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेनिसिलिन, इंपॉर्टेंट है काफी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट हमारे पास है परमाणु बम, एटम बम, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो हॉर्न, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु बम ऑटो हॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरेल, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकुरेल। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियम। रेडियम क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम टी शर्ट वगैरह लेते हैं और उसमें कुछ लोगो या डिज़ाइन बने रहते हैं, और जैसे कि हम लाइट ऑफ करते हैं और वो मतलब नाइट में अंधेरा जब हो जाता है तो वो चमकते हैं, ठीक है। वो रेडियम के कारण चमकते हैं। तो उस रेडियम की जो केमिकल है, रेडियम की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, और इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हमारे पास क्या है, रेडियो। रेडियो की खोज की थी मार्कोनी। इसकी एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई हुई है फ्रेंड्स, कि रेडियो को हम तोड़ते कैसे, कोनी मार के टूट सकती है ना रेडियो, हाँ वैसे तो हाथ से भी टूट सकती है, लेकिन वो तो बस एक मतलब माइंड में आइडिया फिट करने के लिए बनाया हुआ है कि कोहनी मारने से यानी एल्बो मारने से रेडियो टूट जाती है ना। तो रेडियो की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, मार्कोनी ने। नेक्स्ट हमारे पास है रक्त परिवहन। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। और ये तो बहुत इजी है और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाप के इंजन की खोज किसने की थी, जेम्स वॉट। बहुत बहुत इजी है, इसे तो शायद मैं ना भी रखता तो भी काम चल जाता, लेकिन ये एग्जाम में आती है इस वजह से मैंने इसे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं रडार। रडार एक्चुअल में फ्रेंड्स होता क्या है, रडार होता है जब हम हमारे एरोप्लेन्स पे मतलब एरोप्लेन उड़ते हैं तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए हमें एक इंडिकेशन की ज़रूरत होती है कि एक्चुअल में हमारा हेलीकॉप्टर या हमारा प्लेन इस टाइम पे किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, जैसे कि हमारे गूगल मैप होते हैं, जीपीएस वगैरह होता है लगा हुआ, उसमें गूगल मैप से हम डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेते हैं, अच्छा हमारी गाड़ी वहाँ पे चली रही है। इसी तरीके से रडार की हेल्प से हम एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर वगैरह को कैप्चर करते हैं। तो रडार की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, टेलर एंड यंग ने। किसने, टेलर एंड यंग। नेक्स्ट देखते हैं गन पाउडर। गन पाउडर नाम से ही समझ में आ रहा है गन पाउडर क्या होता है, ठीक है। तो गन पाउडर की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, रोजर बेकन। गन पाउडर रोजर बेकन, ठीक है। अब छपाई कला क्या होता है फ्रेंड्स, छपाई कला आप ये समझ लो प्रिंटिंग समझ लो एक तरीके से, छपाई कला इसकी खोज किसने की थी, गुटेनबर्ग। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता भी होगा, हवाई जहाज़ की खोज की थी राइट ब्रदर्स ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्सरे। एक्सरे की खोज की थी रॉन्टजन, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, रॉन्टजन, याद रखेंगे। हाइड्रोजन, ये प्रीवियस ईयर में रिपीट होती रहती हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश। किसने की थी फ्रेंड्स, कैवेंडिश। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी फ्रेंड्स जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज की थी फ्रेंड्स गोल्डस्टीन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। किसने फ्रेंड्स, जेम्स चैडविक। फ्रेंड्स जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसकी एक बेसिक सी ट्रिक है, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। इसे इस तरीके से भी कोड किया जाता है कि ईंट पर नाच। ईंट, ईंट जो ब्रिक्स होती है हमारी, ईंट, ई से बना इलेक्ट्रॉन, टी से बना थॉमसन। प्रोटॉन पर, प्रोटॉन, पी से बना प्रोटॉन,
र से बना रदरफोर्ड, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी रदरफोर्ड भी आता है और कभी कभी गोल्डस्टीन भी आता है। ठीक है, ये जो गोल्डस्टीन है ये इन्हीं के असिस्टेंट थे, ठीक है, रदरफोर्ड के। तो ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों आएंगे तो आपको गोल्डस्टीन लगाना है। बट अगर इत्तेफाक से गोल्डस्टीन नहीं है तो आप रदरफोर्ड लगा के चलेंगे। तो क्या हुआ हमारा, ईट पर, नाच मतलब डांस, नाच, नाच से हमारे पास क्या बना, न्यूट्रॉन, और च से बना चैडविक। तो आई होप ये आप छोटी सी ट्रिक्स याद रखेंगे तो काफ़ी इजी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। और परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, इसकी खोज किसने की थी, मोसले, किसने, मोसले। नेक्स्ट हमारे पास है परमाणु सिद्धांत, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी की किसने की थी खोज, डाल्टन, पढ़ते हैं ना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो उन्हीं डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। हमारे पास है फ्रेंड्स अब बैरोमीटर, बैरोमीटर की खोज किसने की थी, टेरीसेली, किसने, सॉरी टोरीसेली, बैरोमीटर की खोज किसने की फ्रेंड्स, टोरीसेली। ये बस वन लाइनर की तरीके से हैं, इनमें इतना ज़्यादा तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं कि अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो बस लाइन बाय लाइन आपको याद करने पड़ेंगे। आवर्त का नियम, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, मेंडलीफ। इसे एक्चुअल में आवर्त सारणी बोलते हैं, ये शायद पता नहीं कैसे लिखा है, आवर्त सारणी, तो मेंडलीफ। उसमें बहुत सारी फिर मॉडर्न आई, ये आया वो आया, अलग अलग तरीके से अलग अलग फिर मॉडिफिकेशन होते चले गए। हमारे पास है डायनामाइट, डायनामाइट आपको पता ही क्या आता है, एक्सप्लोजिव होता है। तो डायनामाइट किसने की थी खोज इसकी, अल्फ्रेड नोबल ने। और यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखना कि आपने सुना होगा नोबेल प्राइज, कि नोबेल प्राइज मिलता है, उन्हें नोबेल प्राइज मिला, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला। तो ये 5 फील्ड में दिया जाता है। जब नोबेल प्राइज का टॉपिक आएगा तो हम और भी ज़्यादा डिटेल में उसे डिस्कस करेंगे। तो जो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी ना फ्रेंड्स, वो इन अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी, डायनामाइट की। नेक्स्ट देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, ये सापेक्षता का सिद्धांत वेरी जीनियस आइंस्टीन ने दिया था। अब देखते हैं माइक्रोस्कोप, अभी हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या था, जो छोटी चीज़ों को, मतलब यहाँ उपग्रह वगैरह को देखने के काम आता है, यानी बड़े लेवल पे उसका यूज होगा। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रो, माइक्रो का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र। तो माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, जॉन सान, ठीक है फ्रेंड्स, जॉन सान, जॉन सान ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। नेक्स्ट हमारे पास है रक्त परिवहन, परिवर्तन, सॉरी रक्त परिवर्तन। पहले हमने क्या पढ़ा था, रक्त परिवहन, उसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। लेकिन यहाँ रक्त परिवर्तन की खोज किसने की है, लैंड स्टीनर ने। याद रखेंगे फ्रेंड्स। इंसुलिन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसुलिन ये बायो में भी आता है और यहाँ पे फिजिक्स में भी है, ठीक है। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, बेंटिंग। इंसुलिन क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरीके का हार्मोनी होता है, और हमारे बीटा सेल होती है उनसे ये सिक्रेट होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें डायबिटीज़ हो जाती है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम थके थके फील करेंगे, ठीक है। पोलियो का टीका, पोलियो जो ड्रॉप्स लगा पिलाई जाती हैं उसी तरीके से उस पोलियो के टीके की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, जॉन आई साल्क। किसने, जॉन आई साल्क। बेतार का तार, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में क्या है, आई थिंक ये वायरलेस की बात है यहाँ पे। तो वायरलेस की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, मार्कोनी। या तो वायरलेस है ये बेतार का तार, ये थोड़ा मुझे डाउट है इसमें, या फिर ये आपका टेलीग्राफ से रिलेटेड कुछ ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स आप इसे देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट हमारे पास है जेट इंजन। पहले हमने पढ़ा था भाप का इंजन, लेकिन यहाँ पे जेट इंजन। जेट इंजन की खोज किसने की है फ्रेंड्स, फ्रैंक हीटल, ठीक है, फ्रैंक हीटल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रडार, ठीक है। रडार पहले भी हमने पढ़ लिया है, तो उनका आई टेलर था, यहाँ पे अल्बर्ट टेलर पूरा का पूरा ही लिख दिया है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस वही छपाई कला, तो जॉन गुटनबर्ग, ठीक है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पहले भी आ चुका है शायद, ये दो बार क्यों लिखा हुआ है, जेड जेड जॉनसन, ठीक है। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की है फ्रेंड्स, जेड जॉनसन।
नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जो हम घर में यूज़ करते हैं वही वाला प्रेशर कुकर, इनकी खोज किसने की है? डेनिस पेपिन। किसने की है फ्रेंड्स इनकी खोज? डेनिस पेपिन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्मिक किरणें। ठीक है, कॉस्मिक किरणें, इनकी खोज किसने की है? विक्टर हेज। किसने की है फ्रेंड्स? विक्टर हेज। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की खोज किसने की है फ्रेंड्स? हैंस लेप्रसी। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किसने की है फ्रेंड्स? हैंस लेप्रसी। ठीक है, अब हमारे पास है एसी मोटर। ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम एसी मोटर, डीसी मोटर। ठीक है, उन्हीं में से हमारे पास ये है। एसी मोटर की खोज किसने की है फ्रेंड्स? निकोला टेस्ला। ये फिजिक्स में बहुत ही जाना माना नाम है अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनोमीटर की खोज किसने की है फ्रेंड्स? जॉन हैरिसन। किसने की है फ्रेंड्स क्रोनोमीटर की खोज? जॉन हैरिसन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।